हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं मैथ अध्याय संबंधी में फलन, जिसके हमने प्रश्न क्रमांक 6 तक देख लिए थे। अब इससे हम प्रश्न क्रमांक 7, 8 और 9 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो देखते हैं फिर। हमारे पास प्रश्न क्रमांक 7 में दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय का समुच्चय ए, उसमें रिलेशन दिया हुआ है एक्स वाई इस प्रकार है कि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तो ये हमको सिद्ध करना है। तुल्यता संबंध में आपको बता दूं, तुल्यता संबंध हम किसे कहते हैं? जब कोई संबंध समतुल्य, मैंने बताया था आपको डबलिंग होनी चाहिए। सम्मित में ए कॉमा बी एलिमेंट आएगा तो बी कॉमा बी एलिमेंट होना चाहिए आर का। अगर संक्रामक तो ए कॉमा बी कॉमा सी प्रकार के अवयव हैं तो ए कॉमा सी प्रकार के अवयव उपस्थित होने चाहिए। अगर ये तीनों कोई भी संबंध समतुल्य हो जाए, सम्मित हो जाए, संक्रामक हो जाए, तो हम उसे बोलते हैं तुल्यता संबंध। अगर कोई भी संबंध समतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है, तो उसे बोल सकते हैं हम तुल्यता संबंध। इतना ध्यान रखना दोस्तों। अगर मान लेते हैं समतुल्य हो गया, सम्मित हो गया, लेकिन आपका संक्रामक नहीं हुआ, तो हम उसे तुल्यता संबंध नहीं कहेंगे। या इन तीनों में से कोई भी एक नहीं हुआ और दो हो गए, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? समतुल्य सम्मित संक्रामक में से कोई एक नहीं हुआ और दो हो गए बच्चे कुछ, तो हम उसे तुल्यता संबंध नहीं बोलेंगे। तुल्यता संबंध हम तभी बोल सकते हैं जब समतुल्य सम्मित संक्रामक तीनों हो जाए। तो हम देखते हैं क्वेश्चन की तरफ क्या दिया हुआ है। ए बराबर हमारे पास कोई समुच्चय दिया हुआ है, कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय है। कोई कॉलेज है, उसका लाइब्रेरी है, उसमें बहुत सारी पुस्तकें हैं। उसका रिलेशन दिया है कि एक्स कॉमा वाई इस प्रकार है, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। कोई भी दो पुस्तक लीजिए, उनमें पेजों की संख्या कैसी है? समान है। तो हमें सिद्ध करना है, ये एक तुल्यता संबंध है। हम जानते हैं तुल्यता संबंध। देखो पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। जैसे हमने मान लीजिए दो किताबें ले ली, कोई हिंदी की और दूसरी भी हिंदी किताब ले ली। भाई हम जानते हैं समतुल्य में क्या होता है? प्रत्येक अवयव की डबलिंग होती है। अब बताइए, जब हिंदी की किताब दोनों सेम किताब में, इसमें पेजों की संख्या समान होगी, इसमें भी पेजों की संख्या समान होगी। मान लेते हैं दो हमने गणित की किताबें ले ली, एक गणित की दूसरी गणित की, तो इसमें भी पेज मान लीजिए 20 हैं, तो इसमें भी 20 होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि यह दिया हुआ संबंध कैसा होगा? समतुल्य होगा। क्योंकि यहाँ समस्त पुस्तक है, समस्त पुस्तक में दो समान प्रकार की पुस्तकें हो सकती हैं जिनमें पेजों की संख्या समान होगी। तो इसी प्रकार हम देखो, इसको अगर आप चाहें तो ऐसे बता सकते हैं, हिंदी कॉमा हिंदी एलिमेंट आर होगा और अतः यह एक संबंध है। अगर आप थोड़ा सा लिखना चाहें हिंदी में तो ऐसे लिख सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ लिख कर कैसे लिखते हैं। देखिए, समतुल्य के लिए क्या होता है? प्रत्येक अवयव की डबलिंग होनी चाहिए। डबलिंग के लिए यदि प्रत्येक ए एलिमेंट ले में ए मिलते, अगर हम कोई ए लेते हैं, ए के समुच्चय में से कोई ए लेते हैं, तो ए कॉमा ए एलिमेंट होना चाहिए हमारा आर का, यानी रिलेशन होना चाहिए आर से संबंधित। अगर हम ए लेते हैं एलिमेंट ए समुच्चय में से, तो ए कॉमा ए एलिमेंट होना चाहिए आर का। क्योंकि ए तथा अब यहाँ बी नहीं बोल सकते, ए तथा ए पुस्तक में पेजों की संख्या कैसी है? समान होगी। ए तथा ए पुस्तक में पेजों की संख्या कैसी होगी? पेजों की संख्या समान होगी। पेजों की संख्या समान होगी। अगर आप मान लेते हैं आपने दो बी कॉमा बी सी कोई भी अवयव ले लीजिए, तो हम क्या लिखेंगे? बी कॉमा बी में पुस्तक में पेजों की संख्या समान होगी। एक्स वाई लेंगे तो एक्स और वाई में दोनों पेजों की संख्या कैसी होगी? समान होगी। अतः कैसा हो जाएगा? अतः आर कैसा हो जाएगा इसमें? अतः आर समतुल्य है। वैसे आप वैसे लिखना चाहें तो हिंदी कॉमा हिंदी करके आप कर सकते हैं। आर समतुल्य है। अगर हम सम्मित की बात करते हैं, तो सम्मित में क्या बताया था? ए कॉमा बी प्रकार का अगर कोई अवयव है तो बी कॉमा ए कॉमा बी प्रकार का अगर कोई अवयव है तो उसका उल्टा बी कॉमा ए उपस्थित होना चाहिए। देखिए सम्मित में यदि ए कॉमा बी एलिमेंट अगर आर का मान लेते हैं, अर्थात इस बात का क्या मतलब होगा? ए कॉमा बी एलिमेंट आर का, इस बात का क्या मतलब होगा? ए तथा बी पुस्तकों में पेजों की संख्या कैसी होगी? समान होगी। पेजों की संख्या समान होगी।
क्योंकि ए और बी का मतलब क्या है, पहली और दूसरी दोनों पेजों की संख्या समान है। हमने ए कॉमा बी एलिमेंट डाल लिया तो ए बी में पेजों की संख्या समान होगी। अगर हम उल्टा करके देखते हैं सम्मित में, अगर हम यहाँ बी कॉमा ए लेते हैं, बी कॉमा ए तथा बी कॉमा ए एलिमेंट है आर का, इस बात का क्या मतलब होगा, बी कॉमा ए एलिमेंट है आर का, क्योंकि जब ए में और बी में पेजों की संख्या समान है तो बी का उल्टा करना, मान लीजिए हम 30 हैं और हम 30 हैं और उल्टा करके लिख देते तो 30 ही 30 रहेंगे, चेंज तो होंगे नहीं। तो हम बोल सकते हैं ए और बी में अगर पेजों की संख्या समान है तो बी कॉमा ए में भी पेजों की संख्या कैसी होगी, समान होगी। ए कॉमा बी में, बी कॉमा ए में एलिमेंट आर, क्योंकि बी तथा ए पुस्तकों में पेजों की संख्या समान होगी। पुस्तकों में समान होगी। आप कोई ले सकते हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल बता दूं आपको, जैसे आपने हिंदी की एक ले ली और एक ले ली इंग्लिश की, ठीक है। अगर आपने एक हिंदी की पुस्तक ली है, एक इंग्लिश की ली है, हमें क्या पता है इसमें 30 पेज हैं तो इसमें भी 30 पेज होंगे, और उल्टा करके लिखें हम, पहले इंग्लिश को लिखें बाद में हिंदी को लिखें, क्योंकि ए कॉमा बी सम्मित में क्या करते हैं, अगर ए कॉमा बी एलिमेंट आएगा तो उसका उल्टा करके देखते हैं बी कॉमा ए एलिमेंट होगा नहीं आर को। जब हम 30 हैं हम 30 हैं, उल्टा करके लिखो फिर 30 ही रहेंगे, चेंज तो होंगे नहीं। तो हम बोल सकते हैं अतः हमारे जो, अतः आर कैसा होगा हमारा, अतः आर कैसा होगा, सम्मित होगा, सम्मित होगा। अब आगे देखते हैं, संक्रामक के बारे में। संक्रामक में क्या होता है, यदि ए कॉमा बी एलिमेंट है आर का, इस बात का क्या मतलब होगा, अर्थात संक्रामक में क्या होता है, यदि ए कॉमा बी एलिमेंट है आर के, अर्थात ए तथा बी पुस्तकों में, अगर ए कॉमा बी एलिमेंट है आर का, अर्थात ए तथा बी पुस्तकों में कैसी होगी, पेजों की संख्या समान होगी। देखिए संक्रामक में क्या होता है, ए कॉमा बी अगर एलिमेंट है आर के और बी कॉमा सी एलिमेंट है आर के, तो ए कॉमा सी एलिमेंट होना चाहिए आर के। जैसे ए कॉमा बी एलिमेंट है आर के, बी कॉमा सी एलिमेंट है आर के, तो ए सी भी एलिमेंट होना चाहिए आर का। तो इसी प्रकार बताया है, अर्थात ए तथा बी में पुस्तकों की संख्या समान होगी, बी तथा सी में पुस्तकों की संख्या समान होगी, और ए और सी में पुस्तकों की संख्या समान होगी। जैसे हम मान लेते हैं, यहाँ कैसे भी एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, जैसे हिंदी और इंग्लिश लिया हमने, और एक इंग्लिश लिया और मैथ ले लिया, मान लो हिंदी में पेजों की संख्या समान है इंग्लिश के बराबर, इंग्लिश में मैथ के बराबर, तो जाहिर सी बात है हिंदी मैथ के बराबर होगी भाई। हिंदी में इंग्लिश के पेजों की संख्या समान है, हिंदी में और इंग्लिश के में, दोनों में, इंग्लिश की किताब है एक हिंदी की किताब, दोनों पेजों की संख्या समान है। इसी प्रकार इंग्लिश में और मैथ में दोनों की संख्या समान है, तो हिंदी और मैथ में भी समान होगी। अगर इसमें 20 है, जब में 20 है मान ली, तो जहाँ 20 होगी, जहाँ 20 होगी, जब में 20 ही होगी। इस प्रकार हम बोल सकते हैं, अतः दिया हुआ संबंध हमारा कैसे होगा, आज संक्रामक होगा। अब देखो हमारा समतुल्य भी हो गया, सम्मित भी होगा, संक्रामक होगा, तो हम बोल सकते हैं ये कैसे होगा, ये है कि तुल्यता संबंध है, चूंकि आर अत का है, आर सम्मित है, सम्मित है, समतुल्य है और संक्रामक है, अतः यह एक तुल्यता संबंध है, यह एक तुल्यता संबंध होगा। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि ए बराबर कोई समस्या दिया हुआ है 1 2 3 4 5 में आर जो रिलेशन है ए कॉमा बी इस प्रकार है कि ए माइनस बी एक सम संख्या है, जो ए का, देखो ए माइनस बी मतलब ए का मान इसमें से लेना है और बी का मान भी इसमें से ही लेना है हमें, और ए माइनस बी करते हैं, मान लें 2, जैसे 1 माइनस के 2 करते हैं, तो एक सम संख्या प्राप्त होनी चाहिए। अगर हम ए में से बी घटाते हैं, इसमें से ए का मान लीजिए, इसमें से बी का मान लीजिए, अगर ए माइनस बी करते हैं तो एक सम संख्या प्राप्त होनी चाहिए। ये रिलेशन हमारे पास दिया हुआ है। द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, हमें बताना है कि दिया हुआ संबंध एक तुल्यता संबंध है। पहले हम यहाँ तक करेंगे इस क्वेश्चन को, इसके बाद फिर क्या करते हैं, प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं, इनके संबंधित अवयव देखेंगे। और समुच्चय 2 4, कोई समुच्चय 1 3 5 दिया हुआ है, बाकी जो अवयव होते हैं एक आपस में किस प्रकार संबंधित हैं। ऐसे एक समुच्चय दिया है 2,4, इसके भी जो अवयव हैं आपस में 2,4 किस प्रकार संबंधित हैं। ऐसे ही अवयव तुम्हारा
और एक बार 1,A3,5 और 2,4 इन दोनों ये आपस में कैसे संबंधित हैं? एक बात तो ये आपस में कैसे संबंधित हैं और ये आपस में कैसे संबंधित हैं, फिर ये और ये आपस में किस प्रकार संबंधित हैं, ठीक है, ये देखते हैं। तो पहले हम यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तुल्यता संबंध दिखाएंगे। तुल्यता संबंध देखते हैं। सम संख्या हम जानते हैं, सम संख्या क्या होती हैं, 0, 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से आना चाहिए। देखिए कोई भी नंबर, दो नंबर लीजिए, जैसे हमने 1,1 समतुल्य देखते हैं हम। समतुल्य में क्या होता है, प्रत्येक अवयव की डबलिंग होनी चाहिए। जैसे 1,1 लिया हमने, 1,1 मतलब 1,1 में से एक घटाने पे क्या आना चाहिए, 1 में से 1 घटाने पर 0 आएगा। 0 का अगर मापा निकालेंगे तो 0 आएगा। 0 एक सम संख्या है। अगर 2,2 लेते हैं हम, 2 में से 2 घटाने पर भी 0 आएगा। यानी प्रत्येक 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 इसके प्रत्येक 1,1, 2, 3, 4 के प्रत्येक के डबलिंग उपस्थित होगी। अतः हम बोल सकते हैं कि यह एक समतुल्य होगा। समतुल्य होगा कि नहीं होगा भाई, इसमें से घटाने पर क्या प्राप्त हो रहा है, मैंने एक सम संख्या प्राप्त कर रही है जो कि 0 है। तो हम बोल सकते हैं ये कैसा होगा, समतुल्य होगा। हम देखो इस प्रकार इसको लिख सकते हैं, चाहे तो आपको मैंने बताया इस प्रकार लिख सकते हैं आप, नहीं तो हिंदी टाइप में ऐसे लिख सकते हैं। समतुल्य के लिए हमारी कंडीशन क्या होती है, अगर हम समतुल्य की बात करें, यदि ए एलिमेंट है ए का, ए हमने कोई अवयव लिया है, एलिमेंट है इसका, इसमें से उपस्थित ए है, अगर ए एलिमेंट है तो जो प्रत्येक आएगा, जो प्रत्येक ए कॉमा ए, प्रत्येक ए कॉमा ए एलिमेंट होगा आर का, प्रत्येक ए कॉमा ए एलिमेंट होगा आर का। क्योंकि ए में से घटाने पे क्या आ रहा है, क्योंकि ए में से घटाने पे क्या आ रहा है, 0, जो कि क्या है, सम है, सम संख्या है। यहाँ से ए में से कोई ले लो, जैसे 1 ले लो, 1 में से 1 घटाए पे कैसा आएगा, 0, 2 में से 2 घटाए पे 0, 3 में 3 घटाए पे 0, 4 में 4 घटाए पे 0, जो कि सम संख्या है। तो समतुल्य हो गया। अगर हम सममित की बात करते हैं, सममित में क्या होता है, सममित में क्या होता है, यदि हमें पता है ए कॉमा बी अवयव है, ए कॉमा बी एलिमेंट आर का, जैसे 1,2 ले लिया हमने, 1,3 ले लिया, मान लेते हैं 1,3 ले लिया, 1,3 अवयव एलिमेंट आर का, तो उसका उल्टा देखते हैं, 3,1 एलिमेंट हुआ कि नहीं आर का। भाई 1,3 अगर एलिमेंट है आर का, हम देखते हैं 1,3 एलिमेंट है आर का, तो 3,1 एलिमेंट होगा कि नहीं आर का। तो देखिए 1 हमसे 3 घटाने पे रिलेशन क्या दिया, ए माइनस ए, यानी 1 हमसे 3 घटाने पे कितनी आएगी, -2, 1 में 3 घटाने पे कितनी आएगी, -2, -2 का मापा निकालेंगे तो 2 आएगी। ऐसी 3 में 1 घटाने पे कितनी आएगी, 2 का मापा निकालेंगे तो 2, तो सेम संख्या आ रही है। तो अतः हम कह सकते हैं या को 1,3 एलिमेंट है आर को, इसका उल्टा करेंगे 3,1 एलिमेंट होगा आर को, अतः हम बोल सकते हैं यह एक सममित होगा। ठीक है, आराम से हम लिख सकते हैं इसको, यदि हिंदी टाइप में ऐसे लिख सकते हैं तुम, यदि ए कॉमा बी प्रकार का कोई भी अवयव है, ए कॉमा बी एलिमेंट है आर का, अर्थात इस बात का क्या मतलब होगा, ए में से बी घटाएंगे, अर्थात इस बात का क्या मतलब है, ए में से बी घटाए पे का साथ सम है, सम संख्या है। तो जाकर उल्टो करें, बी कॉमा ए ले में वो एलिमेंट होगा आर को, क्योंकि बी में से ए घटाने पर क्या आएगा, इस सम संख्या आएगी, सम होगा, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अतः हम बोल सकते हैं आर कैसा है, तो आर सममित है, आर सममित है। ठीक है, 1,3 लिया था हमने, 1 में से 3 घटाए हुए -2 आ रही, -2 को मापांक लेंगे तो प्लस की संख्या, हम जानते हैं मापांक से हमेशा कैसी निकलती है, प्लस की संख्या। मॉडर्न जो संख्या निकलता है वो हमेशा कैसी निकलता है, प्लस की संख्या। 3 में से 1 घटाए हुए प्लस की पहलती है तो वो तो प्लस की निकलेगी। ठीक है, अतः आर कैसा है, सममित है। हम संक्रामक की बात करते हैं, संक्रामक में क्या होता है, अगर कोई मान लेते हैं संक्रामक में, हम जैसे एग्जाम्पल दे लो, कोई जो सम संख्या है, आपने दिया 1,3 ले लिया, एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, 1,3 ले लिया, 3,4 ले लिया। ठीक है, अब 3,4 नहीं 3,5 लो। ठीक है, अब देखिए 1 में 3 घटाने पर कितनी आ रही है संख्या, देखो ए कॉमा बी और बी कॉमा सी प्रकार के अगर अवयव हैं तो ए सी भी प्रकार के अवयव होंगे। जैसे 1 में 3 घटाए में कितनी आ रही है, -2 को मापांक निकालेंगे तो प्लस के 2 निकल के आएगी। 3 में 5 घटाए पे कितनी आ रही है, -2 को मापांक निकालेंगे तो प्लस के 2 निकल के आ गई। अब जो ए सी बचा है, 1 में 5 घटाने पर कितनी आ रही है, 4। ठीक है, 1 में 5 घटाने पर कितनी आ रही है, -4 आएगी, -4 का मापांक निकालेंगे तो 4। तो देखो 2 सम है, 2 सम है और 4 भी सम है। बात समझ में आ रही है, ए कॉमा बी और बी कॉमा सी प्रकार के अगर अवयव हैं तो ए कॉमा सी भी उपस्थित होना चाहिए। तो देखिए बी इसकी समान है, 1 में 3 घटाने पर -2 आएगी, -2 को मापांक निकालेंगे तो +2 आएगी।
इसी प्रकार 3 में 5 घटाएंगे माइनस के 2 आएगी, माइनस 2 को मापन करेंगे तो प्लस के 2 आएगी। वो भी एक संख्या है, सम संख्या है, माइनस जीव सम संख्या है। 1 में 5 घटाने पर भी कितनी आ रही है, 4 आएगी, और 4 सॉरी माइनस के 4 आएगी, माइनस 4 को मापन निकालेंगे तो प्लस 4 आएगा, जो कि सम संख्या है। तो देखो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, अगर यदि कोई भी अवयव है, जैसे a, b प्रकार का कोई अवयव है, एलिमेंट है R का, अगर a, b प्रकार का कोई अवयव है, एलिमेंट है R का, अर्थात जावात्कों का मतलब होगा a माइनस b का रेप कैसे आएगी, सम, तथा b, c एलिमेंट है अगर R को, अर्थात जावात्कों का मतलब होगा b में c घटाए पे कैसा होगा, सम। तो a, c भी एलिमेंट होगा R को, क्योंकि a में c घटाए पे कैसा होगा, सम। मैंने एग्जाम्पल आपको बता दिया था, अगर a, b एलिमेंट लेते हैं कोई प्रकार का तो a में b घटाए पे सम आएगा, b और c लेते हैं तो b में c घटाए पे भी सम आएगा, और जो बचा b सम आने के a में c घटाए पे कैसा आएगा, वो सम आएगा। ठीक है, अतः हमारे कैसा है भाई, सम्मित है, संक्रामक है, समतुल्य है। सम्मित संक्रामक समतुल्य हो गया, और यह कैसा है, तुल्यता संबंध सिद्ध कर हमारे पास, हाँ तुल्यता संबंध सिद्ध करवाया था इसने, अतः यह एक तुल्यता संबंध है, बोल सकते हैं, अतः यह एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है, यह एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, अब इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद का जो क्वेश्चन दिया हुआ था, इसके बाद क्वेश्चन देखो, यहाँ तक तुल्यता संबंध सिद्ध हो गया। अब प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 कोई समुच्चय दिया हुआ है हमारे पास, 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। हमें यहीं तक करना है, 1, 3, 5 के जो समुच्चय दिया हुआ 1, 3, 5, क्या 1, 3, 5 के अवयव आपस में संबंधित हैं? तो हम देखो कैसे संबंधित निकालेंगे। जैसे आपस में कैसे संबंधित होंगे, संबंधित अवयव का मतलब क्या है, जैसे 1, 1 के संग संबंधित ऐसा करता है, 1, 1 के संग संबंधित ऐसा करता है। ठीक है, एक अतुका है, एक अतुका क्या के संग ऐसा होता है, 3 के संग संबंधित ऐसा होता है, एक अतुका 5 के संग संबंधित ऐसा है। क्यों ऐसा होता है, देखो हमारे जो संख्या में जो रिलेशन दिया हुआ था वो a माइनस के भी, मापांक में क्या दिया हुआ था, a माइनस के भी, यानी दो संख्या को घटाए पे कैसा सम संख्या आनी चाहिए। देखो एक हम तो एक घटाए पे 0 आएगी, 0 एक सम संख्या मानते हैं। अगर एक हम तो 3 घटाते हैं तो माइनस के 2 आएगी, माइनस के 2 के को मापांक लाएंगे तो प्लस के 2 हो जाएगी, जो कि सम संख्या। एक हम तो 5 घटाएंगे तो कैसी आएगी, सम संख्या आएगी। अब इनके अलावा कोई और नहीं हो सकता। जैसे एक हम तो ये 1, 3, 5 है, 1, 3, 5 को का 1, ऐसा होता है, 3, 3 ऐसा होता है, 5, 5 ऐसा होता है, ये इस प्रकार से संबंधित होंगे। तो इस संबंधित पूछ रहा है तो ये एक सम संख्या होंगी, इनने घटाए पे कैसे होगा, सम संख्या। और वैसे भी इस बात को ध्यान रखना, अगर कोई विषम नंबर ने आपस में तुम घटाते हैं तो हमेशा एक सम नंबर न करके आएगा। अगर विषम संख्या ने अगर घटाएंगे तो सम नंबर न कर। देखो मैंने आपकी सुविधा के लिए लिख भी दिया है, समुच्चय 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। समुच्चय 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं क्योंकि इसके सभी अवयव विषम हैं। कैसे 1, 3, 5 कैसे विषम है, और दो विषम संख्याओं का अंतर हमेशा कैसा होता है, सम। तो वो पूछ रहा हो तो 1, 3, 5 जो समुच्चय दिया हुआ है उसके अवयव कैसे किस प्रकार संबंधित है। हम बोल सकते हैं कि बिना में आपस में घटाए पे कैसे सम संख्या निकलेगी, तो अतः ये कैसे होंगी, आपस में कैसे होंगे, संबंधित होंगे, क्योंकि हमेशा ने घटाए पे कैसे दो विषम संख्याओं को घटाने में हमेशा क्या आता है, सम आता है। अब हम देखो अब अगले क्वेश्चन, अभी हमारे पास इसी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक और समुच्चय दिया हुआ है 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे किस प्रकार संबंधित हैं। अब हमें 2, 4 के अवयव बताने। आप बताइए 2, 4 के अवयव कैसे प्रकार संबंधित हैं। 2, 4 के अवयव क्या क्या हो सकते हैं, 2, 2 हो सकता है, एक 2, 4 हो सकता है, एक 4, 4 हो सकता है। 2 में से 4 घटाने में सम संख्या आ रही है, 2 में से 2 घटाए हुए 0 आ रही है, 4 में से 4 घटाए हुए 0 आ रही है। तो दो सम संख्या ने घटाए हुए हमेशा कैसी आ रही है, सम संख्या आ रही है। दो सम संख्या ने घटाए हुए हमेशा कैसी आ रही है, सम संख्या आ रही है। तो ये किस प्रकार संबंधित होंगे, इनने घटाए हुए सम संख्या आ रही है, तो आपस में कैसे होंगे, संबंधित होंगे। अब आपको बताता हूँ हमने कहा, देखो समुच्चय 2, 4 दिया जाके अभी आप कौन कौन सी पसंद है, एक 2, 2 बन सकता है, एक 2, 4 है ही तुम्हारा, एक 4, 4 बन सकता है। ठीक है, अब जाकर रिलेशन हमारे पास क्या है, ए में तो बी घटानी है और मोड लगाए के, जैसे 2 में तो 2 घटाए पे 0 आवेगा, 2 में तो 4 घटाए पे 2 आ रहा है मतलब, और 4 में तो 4 घटाए 0 आ रही है। तो दो सम संख्या ने आपस में घटाए तो हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होगी। तो ये आपस में कैसे होंगे, संबंधित होंगे। 2 में तो 2 घटाए पे 0, 2 में तो 4 घटाए पे 0, 4 में तो 4 घटाए पे कैसा आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है,
अब संबंधित कैसे होंगे, क्या तो सम संख्या आनी चाहिए, क्या विषम संख्या आनी चाहिए। अब देखो हमें जाए किस प्रकार हिंदी में कैसे लिख सकते हैं, देखो मैंने लिख दिया है, जैसे समुच्चय 2,4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं क्योंकि इसके सभी अवयव सम हैं। 2,4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं क्योंकि इसके सभी अवयव कैसे हैं, सम हैं। और दो सम संख्याओं का अंतर हमेशा कैसा होता है, सम होता है। हमें क्या बतानी है, एक बार विषम दी है एक बार सम दी है, तो दोनों हम जानते हैं कि दो विषमों को अंतर सम होता है, दो समों को अंतर कैसे होता है, सम होता है। तो इसके बाद अब देखो आपस में और इंटरलिंकिंग बतानी है, दो विषम और सम को कैसे होगा। अब देखो आगे क्या पूछ रहा है, 2,4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है, ये और बात हमें सिद्ध करनी है। तो देखो परंतु समुच्चय 1, 3, 5 का कोई भी अवयव समुच्चय 2,4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है क्योंकि 1, 3, 5 के सभी अवयव कैसे हैं, विषम है। 1, 3, 5 के कैसे हैं, सभी विषम हैं। और 2,4 कैसे हैं, सभी सम हैं। और सम एवं विषम की संख्याओं का अंतर कैसा होता है, हमेशा विषम होता है। भाई सम और विषम की देखो, सम को निकालेंगे तो हमेशा सम ही आवेगा, सम को निकालेंगे तो सम आवेगा, विषम को निकालेंगे तो सम आवेगा। अगर एक सम और एक विषम को निकालेंगे तो कैसा आएगा, फिर विषम आवेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए दिया हुआ है जब हम एक्स एलिमेंट जेड है, पूर्ण संख्या में समुच्चय है, इस प्रकार का 0 छोटा है या बराबर है एक्स दे, और जो एक्स की जो वैल्यू है वो 0 से कैसी है, 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है, और कैसी है, 12 से कैसी है, छोटी है। जो एक्स का जो मान है 0 से लेकर 12 तक है। मैं दिए गए निम्नलिखित संबंधों में आर में से प्रत्येक एक तुलता संबंध बता रहा हूँ। मैंने हमारे पास समुच्चय दिया हुआ है और ये रिलेशन दिया हुआ, रिलेशन का है, फर्स्ट रिलेशन दिया हुआ है। देखो हम तुलता संबंध बताना, हमारे पास समुच्चय क्या दिया है, एक्स का जो मान है वो 0 से लेकर 12 तक दिया हुआ है। तुलता संबंध बताना हमने, तुलता संबंध पहला रिलेशन दिया हुआ फर्स्ट, ए कॉमा बी इस प्रकार के ए में से बी घटाए पर 4 को गुणा जाना चाहिए। ए में से ए को मान जानते लेना, बी को मान जानते लेना, ए में से बी घटाए पर कितना आना चाहिए, 4 का गुणा जाना चाहिए। ठीक है, और सेकंड दिया हुआ है, सेकंड को बाद में करते हैं वैसे हम, ए कॉमा बी इस प्रकार के ए बराबर बी है, और प्रत्येक दशा में ए से संबंधित अवयव बताएं तुमने। तो देखो पहले के क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो ए बराबर दिया हुआ है हमारे पास एक्स एलिमेंट जेड इस प्रकार का 0 छोटी या बड़ी है, एक्स का जो मान है, एक्स का मान 0 से लेकर 12 तक है। तो हम इस समुच्चय क्या लिख सकते हैं, ए बराबर हम लिख सकते हैं इसे 0 से लेकर कैसा है, बड़ा है, तो 0 से लेकर बड़े हम क्या लिख सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 12 तक। ठीक है, इस प्रकार दिया हुआ है। अब यहाँ हमारे पास जो रिलेशन दिया हुआ है, वो रिलेशन दिया हुआ है ए कॉमा बी इस प्रकार है कि ए में से बी घटाए पर 4 का गुणा जाना चाहिए। ए में से बी घटाए पर कैसा होना चाहिए, 4 का गुणा होना चाहिए। देखो 4 का गुणा का मतलब क्या है, जैसे ए में से बी घटाए पे, ए में से बी घटाए पे कहना है 4 का गुणा जाना चाहिए। 4 के गुणा का रहते हैं 0, 4, 0 ही मानते हैं, 0, 4, 8, 12, जो 4 का पड़ा होगा वो पूरा आपका गुड़ाई के रूप में आ जाता है। ठीक है, 12, 16 जितने भी होंगे। अब देखिए 4 का गुड़ाई आना चाहिए। अब ए में से बी घटाने पे कोई भी नंबर लो, तो कोई भी दो संख्या लो, उनमें से घटाने पे ए में से बी घटाए पे 4 का गुड़ाई आना चाहिए। तो देखो कैसे करते हैं इसको हम। हमारे पास समतुल्य क्या कंडीशन होती थी, ए कॉमा ए एलिमेंट होना चाहिए आर का, जैसे प्रत्येक अवयव की डबलिंग आनी चाहिए। तो 1 से लेकर 12 तक दिए हुए हैं, तो हमें जैसे 1, एलिमेंट होगा आर को, तो जानते हैं घटाए कि देखो एक में से एक घटाने पर कितना आ रहा है, 0, जो 0 4 का गुणा होता है बिल्कुल। 2 में से 2 घटाए पर कितना आवा 0, जैसे प्रत्येक संख्या को कैसा आवेगा 0, तो हम बोल सकते हैं समतुल्य हो गया, क्योंकि प्रत्येक अवयव की डबलिंग आनी चाहिए। और रिलेशन लग रहा है हमारा, डबलिंग आ रही है, डबलिंग के बाद इन दोनों को घटाने पर 0 आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं ये समतुल्य तो होगा। ठीक है, अब समतुल्य के लिए हम क्या लिख सकते हैं, देखो वैसे तो आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन मैंने हिंदी में इस प्रकार से लिखा है समय। देखो समतुल्य यदि ए एलिमेंट है ए का, अगर ए के यामते ए अगर यामते पूरे यामते एलिमेंट लेते हैं कोई भी अच्छा लेते हैं, तो प्रत्येक ए कॉमा ए प्रत्येक जो अवयव होगा 1, 2, 2 एलिमेंट होगा आर को, क्योंकि ए में ते घटाए पे आ रही है भाई, ए में ते घटाए पे 0 आ रही है, जो कि 4 को कैसा है गुणा जाए। ए में ते घटाए पे कैसा आ रही है 0, जो कि 4 को कैसा है गुणा जाए। इसी प्रकार अगर हम बात करें अतः कैसा हो जाए, समतुल्य रह जाएगा। अगर हम सम्मित की बात करें, देखो सम्मित में क्या होता है, मैं आपको बताऊं सम्मित में क्या होता है। जैसे सम्मित में क्या होता है, अगर ए कॉमा बी एलिमेंट है आर को, तो बाको उल्टा बी कॉमा ए एलिमेंट होना चाहिए आर को। जैसे हमने मान लीजिए 1,5 ले लिया हमने, 1,5 एलिमेंट है आर को। इस बात का क्या मतलब है, 1 में से 5 घटाओ, 1 में से 5 घटाओ, ये कितनी आ रही -4, -4 को मापा निकालो तो 4 आएगी। ठीक है, अगर हम
इसी प्रकार अगर हम जाकर उल्टो करके देखें भाई ए कॉमा बी एलिमेंट आर को, या मतलब का उल्टो करके और देखो वो एलिमेंट है कि नहीं आर को, यानी 5 हमसे 1 5,1 लेना, 5,1 एलिमेंट आर को करें तो कैसे होगा, 5 हमसे 1 घटाओ, 5 हमसे 1 घटाए पे 4 आ रही, 4 का मापा निकालो 4 आ रही है, तो दोनों 4 के गुणे हैं, तो अतः हम बोल सकते हैं ये कैसा होगा, सम्मित भी होगा। तो देखो सम्मित हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, मैंने लिखा है सम्मित को, यदि ए कॉमा बी एलिमेंट है आर को, अर्थात ए कॉमा बी एलिमेंट है आर को, अर्थात जा बातों का मतलब वो ए में बी घटाए पे कैसा हो 4 का गुणे जावे हो, ए कॉमा बी एलिमेंट अगर आर को, अर्थात ए में बी घटाए पे कैसा होगा 4 का गुणे जावे हो, ठीक है, जो कि आ रहा है 1 में 5 घटाए पे कैसा आ रहा है 4 का गुणे जा रहा है, और 5 में 1 घटाए पे 4 का, जो एग्जाम्पल लेके तुम लिख सकते हैं, ठीक है। अगर बी में ये घटाए में एलिमेंट है आर को, क्योंकि बी में ये घटाए पे 4 का गुणे जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं आर कैसा है, आर कैसा है, सम्मित है। ए में बी घटाए पे ए में बी घटाए पे एलिमेंट है आर को, ए में बी घटाए पे 4 का गुणे जावे को, अगर उल्टो करके देखें वो घटाए पे कैसा होगा 4 का गुणे जाएगा, तो हम बोल सकते हैं आर कैसा सम्मित है। अगर हम संक्रामक की बात करते हैं तो देखिए संक्रामक में क्या होता है, देखिए संक्रामक में क्या होता है, अगर ए कोमा बी और बी कोमा सी प्रकार के अगर कोई अवयव हैं आर के, तो ए कोमा सी एलिमेंट होना चाहिए आर को। जैसे हमने मान लीजिए कोई अवयव ले लिए 1,5 ले लिया, और 5,1,5 ले लिया, और 5, मान लेते हैं हमने ले लिया 9, ठीक है, एलिमेंट है आर के, 1,5 5,9 ले लिया। अगर 1 में 5 घटाओ कितनी आ रही है 4 आएगी, पापा ने कहा 4 आएगी, 5 में 9 घटाओ, 5 में 9 घटाओ पे कितनी आएगी, 5 में 9 घटाओ पे 4 आएगी, ठीक है, जो 4 को गुणा जाएगा। और ए सी देखो, 1 में 5 घटाए पे 4 आ रही है, 5 से 9 घटाए पे 4 आ रही है, और ए सी यानी 1 में 9 घटाए पे कितनी आ रही है माइनस के 8 आएगी, और मापांक ले पे कितनी आएगी प्लस के 8 आएगी, जो भी 4 को गुणा जा रही है। मतलब अगर ए कॉमा बी और बी कोमा सी, ए में बी घटाए भी 4 का गुणा जा रहा है, बी में सी घटाए भी 4 का गुणा जा रहा है, और ए में सी घटाए भी 4 का गुणा जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं ये कैसा होगा, अतः दिया हुआ संबंध कैसा हो सकता है, संक्रामक कह सकता है। चाहे तो आप इस एग्जाम्पल को दे सकते हैं, नहीं तो आप हिंदी में इस प्रकार से लिख सकते हैं तो और अच्छा रहेगा। देखो संक्रामक के लिए क्या बताया, यदि ए कॉमा बी एलिमेंट है आर को, अर्थात ज्या बातों का मतलब है ए में बी घटाए पे 4 का गुणा जा रहा है, ए में बी घटाए पे कैसा आ रहा है 4 का गुणा जा रहा हो, तथा बी कोमा सी एलिमेंट है आर को, इस बात का क्या मतलब है कि बी में सी घटाए पे 4 का गुणा जा रहा है, तो ए कॉमा सी एलिमेंट होगा आर को, ए कॉमा बी एलिमेंट है आर को, बी कॉमा सी एलिमेंट है आर को, तो बी समान है तो ए कॉमा सी एलिमेंट होगा आर को, क्योंकि ए में सी घटाए भी 4 का गुणा नहीं करके आ रहा है, अतः आर कैसा है संक्रामक है। हम बोल सकते हैं आर संक्रामक है, चूँकि आर समतुल्य सम्मित संक्रामक, अतः दिया हुआ चूँकि आर समतुल्य सम्मित संक्रामक, अतः यह एक तुल्यता संबंध होगा। मन तुल्यता संबंध सिद्ध कर दूँ, अतः यह कैसे होगा तुल्यता संबंध होगा। अब हमने और पूछ रहे हो कि यहाँ प्रत्येक आर से संबंधित अवयव बताने, हमने कैसे बताने, सॉरी एक से संबंधित अवयव होंगे, हमें कितने बताने, एक से संबंधित, प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव बताने हमें। एक से संबंधित अवयव कैसे बता सकते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ बता दूँ मैं आपको, एक से संबंधित अवयव कैसे होंगे, डायरेक्ट चलो इसी पर देखो, एक से संबंधित अवयव हम कैसे बता सकते हैं, जैसे एक से संबंधित अवयव कौन कौन से कह सकते हैं, एक से संबंधित 1,1 कह सकते हैं, क्योंकि एक हम तो एक घटाए पर 0 आएगी। एक से संबंधित जो अवयव है, एक से संबंधित और अवयव कौन सा सकता है, एक हम तो एक घटाए पर 0 आ गई, एक हम तो 5 घटाए पर 4 का गुणा जाएगा, और एक में 9 घटाए पर क्या आ रहा है 8 आ रहा है 4 का गुणा, तो एक से संबंधित एक अवयव ऐसा होता है, एक से संबंधित 5 ऐसा होता है, एक से संबंधित 9 ऐसा होता है। लेकिन एक से संबंधित तो क्या है 10 ऐसा होता है नहीं आओ, क्योंकि 9 आएगा, 9 4 का गुणा ना रहते। एक से संबंधित 12 ऐसा होता है, इस समय 12 नहीं होगा, क्योंकि ये बाम नहीं आओ, एक में 12 घटाएंगे तो क्या है 11, 11 कैसे होगा 4 का गुणा नहीं होगा। तो एक से जो संबंधित अवयव की संख्या आएगी तो हम बोल सकते हैं एक से संबंधित अवयव, एक से संबंधित अवयव होंगे तुम्हारे, तो कैसे होंगे 1 5 9 होंगे, ठीक है, 1 5 9 होंगे, एक से संबंधित कैसे होंगे 1 5 9 ही अवयव होंगे। अब जाके बाद हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं, इसी का जो सेकंड पार्ट दिया हो। देखो हमारे पास समुच्चय तो वही रहेगा, समुच्चय 1 से 0 से लेकर 12 तक का नंबर है, पर ये कोई रिलेशन है, रिलेशन क्या है, ए कॉमा बी, ए बी के बराबर है, एक आई के बराबर रिलेशन में बी के बराबर है। अगर हम एक लेंगे तो 1 के बराबर होगी, 2 2 के बराबर होगी, 3 3 के बराबर होगी, 4 4 के बराबर होगी, तो तुम्हें पता है डायरेक्ट समतुल्य तो हो गया ये, पर मैं अभी आपको करके अब देखो हम जानते हैं समतुल्य के लिए क्या होता है, ए कॉमा ए एलिमेंट रहना चाहिए आर को, ए कॉमा ए एलिमेंट रहना चाहिए आर को, ठीक है, मतलब समतुल्य रहना चाहिए। समतुल्य के लिए क्या होता है, प्रत्येक अवयव की डबलिंग होनी चाहिए। अब डबलिंग, अब प्रत्येक संख्या बराबर है, 1 1 के बराबर तो 1,1, 2 2 के बराबर, तो इस प्रकार से प्रत्येक संख्या बराबर ही है जाए, 1,1 2,2, तो हम बोल सकते हैं ये कैसे होगा समतुल्य तो है। तो हम समतुल्य के लिए कैसे लिख सकते हैं इसको, समतुल्य के लिए हम कैसे लिखेंगे, देखो यदि ए एलिमेंट है ए को, ए अगर कोई अवयव है या कोई एलिमेंट है या को, तो
ए कॉमा ए एलिमेंट होगा, ए कॉमा ए एलिमेंट होगा आर का रिलेशन होगा। क्यों? क्योंकि ए बराबर कैसी दे रखी है ए एलिमेंट ए, तो यह बात को का मतलब होगा ए अथवा ए कॉमा ए एलिमेंट होगा आर, क्योंकि ए बराबर एक, ए की जगह तुम एक कॉमा एक एलिमेंट आ रहा हो, क्योंकि एक बराबर एक। ठीक है, ए बराबर बी है, मतलब पहली जो संख्या लेंगे एक लेंगे तो बी लई जाएगी, दो लेंगे तो बी लई जाएगी। ठीक है, तो एक कॉमा एक एलिमेंट आ रहा है क्योंकि एक कॉमा एक बराबर एक दे रखी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं संक्रामक की, सॉरी सम्मित की बात करते हैं। सेकंड नंबर से चलते हैं सम्मित। सम्मित में क्या होता है? सम्मित में ए कॉमा बी, यदि कोई मान लो ए कॉमा बी एलिमेंट है आर का, ए कॉमा बी एलिमेंट है आर का, अर्थात जब का मतलब है ए बी के बराबर होगी, ए बी के बराबर होगी, तथा बी कॉमा ए, भाई ए कॉमा बी एलिमेंट है आर को तो बी कॉमा ए चेक करते हैं, बी कॉमा ए एलिमेंट है आर को, क्योंकि बी कॉमा ए एलिमेंट होगा आर का, क्योंकि बी है तो ए के बराबर होगी। जब देखो ए, अब यहाँ ले लेना, मान लो कोई संख्या जैसे ए है तो है बी के बराबर है, और हम जाकर उल्टा को लिखें बी कॉमा ए, जब ए बी के बराबर तो बी ए के बराबर होगी, बात एक ही होगी, तो उल्टा लिखेंगे कोई दिक्कत तो ना है। जब ए बी के बराबर बी ए के बराबर होगी तो हम बोल सकते हैं अतः आर कैसे होगा? सम्मित होगा। अतः आर कैसे होगा? सममित होगा। अतः आर से कैसा होगा? सम्मित होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं संक्रामक के बारे में। संक्रामक क्या होता है? संक्रामक में ए कॉमा बी प्रकार की अब लेते हैं, जैसे यदि ए कॉमा बी एलिमेंट है आर का, इस बात का क्या मतलब है? अर्थात ए बराबर कैसी होगी? बी के, ए बराबर होगी बी के। और यदि तथा मान ले, तथा बी कॉमा सी एलिमेंट है आर का, इस बात का क्या मतलब है? अर्थात बी कैसी होगी? बराबर सी की होगी, बी बराबर कैसी होगी? सी की। ठीक है, तो जब ए कॉमा बी कॉमा सी प्रकार के अवयव हैं तो ए सी बचो, तो ए कॉमा सी एलिमेंट होगा आर को, क्योंकि ए बराबर कैसे होगी? सी होगी। ठीक है, अतः आर कैसे हो जाएगा? अतः आर कैसे हो जाओ? संक्रामक। अतः आर संक्रामक होगा। इस बात को बताऊँ तुम्हें, ए कॉमा बी, देखो ए कॉमा बी एलिमेंट है आर को, जैसे कोई संख्या ले ली तुम, कोई भी, जैसे ए बी, ए कॉमा बी कॉमा सी रहते हैं, और ए कॉमा सी, ए कॉमा बी एलिमेंट है, ए कॉमा बी एलिमेंट है, बी कॉमा सी एलिमेंट है, ए कॉमा बी एलिमेंट है और बी कॉमा सी एलिमेंट है, तो ए कॉमा सी एलिमेंट होंगे। ए बी के बराबर और बी सी के बराबर, जाहिर सी बात है ए सी के बराबर होगी। जब ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर, तो ए सी के बराबर होगी कि नहीं होगी? तो हम बोल सकते हैं जब ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर, तो ए सी के बराबर होगी। तो अतः कैसा होगा? आर हमारा संक्रामक होगा। अतः आर कैसा होगा? संक्रामक होगा। तो आर देखो तुल्यता संबंध पूछ रहे हो, अतः तो आर कैसा होगा? आर एक तुल्यता संबंध होगा, आर एक तुल्यता संबंध होगा, तुल्यता संबंध होगा, क्योंकि सम्मित हुआ, संक्रामक हुआ और संबंध होगा, क्योंकि यह एक कैसा है? समतुल्य, सम्मित और संक्रामक है। ठीक है, अब इसमें क्या पूछ रहा था? अब एक से संबंधित अवयव पूछ रहा था। अब एक से संबंधित अवयव क्या हो सकते हैं तुम बताइए? एक से संबंधित अवयव, अब एक से संबंधित जो अवयव होंगे आपके, अब ऐसे तो नहीं है कि एक से संबंधित 12 अवयव आ जाए, नहीं होगा, क्योंकि ए बी के बराबर है। एक से संबंधित तो एक ही अवयव हो सकता है, एक से संबंधित एक हो सकता है। भाई ए अथवा बी दोनों बराबर हैं, एक से संबंधित 12 नहीं होगा, और एक से संबंधित हम अगर 9 कर लें, इस संबंधित 9 तो जू नहीं होगा, एक से संबंधित एक ही अवयव हो सकता है। तो आपको आंसर हम बोलेंगे तो एक से संबंधित एक ही अवयव होगा। ठीक है, तो आज का बस यहीं तक समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।